गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग 10.2 एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन कर रहे थे और आपको बताएं 10.2 एक्सरसाइज में जो 11th क्वेश्चन है वही 10.1 एक्सरसाइज में 22 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पर बता ही चुका हूं, तब भी नहीं हो रहा तो मैं इसको लिख के आपको बता दे रहा हूं। और बच्चों आप लोग मेरे पढ़ने का तरीका तो जानते ही होंगे, पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का नहीं पढ़ाने का, कि पहले मैं टॉपिक में कुछ बताता हूं, टॉपिक बता देने के बाद आपको एग्जाम्पल कराता हूं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूं, फिर कठिन एग्जाम्पल, कठिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूं, लौट फिर के सब हो जाता है। और अगर आप पूछेंगे तभी बात बनेगी। और अब ये जो 12th क्वेश्चन है उसमें बच्चों कहा गया है a स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4bc। और वर्ड प्रॉब्लम अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी सिलेबस में नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और अगर मानी जाती है तो उसको मैं बाद में करा दूंगा। वर्ड प्रॉब्लम कोई खास नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है ज्यादातर। ठीक है, वो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, इन्होंने साइन कोसाइन रूल से कर दिए, नो प्रॉब्लम। इसमें बच्चों हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4bc कॉस स्क्वायर a/2। तो बच्चों ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4bc। और अब ये cos a/2 के बारे में बहुत बार बात हो चुकी बच्चों। cos स्क्वायर a/2 1 प्लस cos a होल अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc और 1 प्लस cos a हो गया बच्चों। ठीक है, और इसको लाना है बच्चों a स्क्वायर। कितना लाना है? a स्क्वायर। हमने इसको हाफ एंगल फार्मूले को बार बार बताया है कि ये cos a, जब तक पेपर में लिखेंगे नहीं, cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 होता है, तो 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a हो जाएगा। तो cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। cos स्क्वायर a/2 1 प्लस cos a अपॉन 2 से 2 कैंसिल 2bc। और बच्चों फिर देखिए ये हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू चल रहा है, इज इक्वल टू चल रहा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2bc। ये कैंसिल नहीं कर दीजिएगा 2bc, अभी ये 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc ये आ गया बच्चों। और ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc और ये बच्चों एलसीएम ले लिया तो यहाँ 2bc आ जाएगा 1, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से, और प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन बच्चों 2bc से 2bc कैंसिल हो जाएगा। और अब जो लाइन आ रही है बच्चों उसमें आप देख रहे हैं 2bc से 2bc कैंसिल हो गया और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाने के बाद फिर क्या करना है, देखिए क्या हुआ, राइट हैंड साइड b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4bc cos स्क्वायर a/2 cos स्क्वायर a/2 1 प्लस cos a होल अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc 1 प्लस cos a हो गया बच्चों। 2 से 2 कैंसिल 2bc 1 प्लस ये 1 बीच में प्लस लगा हुआ है बच्चों। cos a का फार्मूला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc एलसीएम ले लिया 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc से 2bc कैंसिल हो गया। और अब यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद रफ हो गया ये। अब मैं बताता चलूंगा आपको कहां पर स्क्रीनशॉट लेना है। आप लोग अभी पढ़ने का तरीका अभी भी नहीं समझ पाए तब फिर बहुत दिक्कत है। जैसे ही पूरा बोर्ड भर जाए और तभी स्क्रीनशॉट आ जाना चाहिए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc और माइनस 2bc
ये हो गया प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया बच्चों सब कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर आ गया बच्चों। ये राइट हैंड साइड हो गई, क्या हो गई? राइट हैंड साइड। ए स्क्वायर आ गया बच्चों। आपने देखा अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। क्वेश्चन तो सब अच्छे हैं, कौन सा आएगा ये तो हम बता ही नहीं सकते कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं 15, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 15। और 15th में ये कहा गया है बच्चों कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी लिखते चला करिए अगर कॉपी और पेन और पेंसिल आपके पास है। 13a प्लस बी अपॉन बच्चों 15 ये दे रखा है। b प्लस सी अपॉन 12, c प्लस a अपॉन कितना 13, a प्लस b अपॉन बच्चों 15। ये रेशियो इक्वल दे रखे हैं 15 में। देन प्रूव दैट cos a अपॉन 2 cos b अपॉन 7 cos c अपॉन 11 है बच्चों। अब आप खुद इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग 5 क्वेश्चन तक रोज कर लिए और जो मैं पेपर आपको दे रहा हूं रोज उसमें 2 या 4 क्वेश्चन है, अगर 9 क्वेश्चन भी रोज करते चले तो हम लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। वेरी गुड रिजल्ट। एक लेकिन आप अगर साथ में नहीं चलेंगे, इसे लेट कर लेते हैं के। ये आपने लेट कर लिया के, तो बच्चों इसे ले लीजिए b प्लस सी इज इक्वल टू, ये 3 रेशियो इक्वल है और हमने लेट कर लिया ये k के इक्वल है, तो ये 12k हो गया। c प्लस a इज इक्वल टू 13k हो गया और a प्लस b इज इक्वल टू 15k हो गया। ये b प्लस सी, ये 3 रेशियो इक्वल है, हमने लेट कर लिया बच्चों ये k के इक्वल है, तो b प्लस सी अपॉन 12 इज इक्वल टू k, देन b प्लस c इज इक्वल टू 12k, ऐसे ही c प्लस a इज इक्वल टू 13k, ऐसे ही a प्लस b इज इक्वल टू बच्चों 15k। अब बच्चों ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन है एडिंग 1 2 एंड 3 बच्चों 2a प्लस b प्लस c हो जाएगा और 2a प्लस b प्लस c में ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 के लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा b और b 2b, a और a 2a, c और c 2c, इधर आ जाएगा 2 और a प्लस b प्लस c और ये शायद ऐड होके शायद का क्या मैटर है, शायद का कोई मैटर ही नहीं है। 5 3 8 2 10 1 2 3 और ये 4, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू आ गया आपका 20k और इसे 4 नंबर डाल लीजिए। और बच्चों अब हमारे पास ये है कि फ्रॉम 1 एंड 4 में a प्लस या 12k और इज इक्वल टू 20k। ये देखिए क्या करा बच्चों, b प्लस c की वैल्यू यहां लगा दी 12k और a की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू हो गई कितनी बच्चों 8k, a की वैल्यू हो गई 8k। अब सेकंड से c प्लस a इसमें लगा दिया, ये 13k है। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ तो a प्लस c प्लस b इज इक्वल टू है आपका, सॉरी डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग इतने समझदार हैं। a प्लस c मिला के बच्चों कितना है 13k है, तो बच्चों ये 13k प्लस b इज इक्वल टू 20k, तो बच्चों b इज इक्वल टू हो जाएगा 7k। ऐसे ही फ्रॉम थर्ड या फिर ऐसा कहिए a की वैल्यू किसी एक में लगा दीजिए, तो a की वैल्यू अगर आप सेकंड में लगाएंगे तो बच्चों c इज इक्वल टू 5k आ जाएगा। c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 5k, c इज इक्वल टू 5k ये आ गया। या फिर आप a प्लस b इसमें लगा दीजिए तो ये 15k हो जाएगा, 15k उधर पहुंचा तो c आ गया बच्चों। मतलब हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, बस मैटर ये है बच्चों, किसकी वैल्यू निकालनी है a b c। अब b प्लस सी अपॉन 12, c प्लस a अपॉन 13, a प्लस b अपॉन 15 इज इक्वल टू लेट करा गया है के इन सबसे a b c आ रहा है, a 8k, b 7k और c 5k। यहीं पर स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट होने के बाद इसको जितने स्क्रीनशॉट इकट्ठे हो जाए उसको आप एक बार कॉपी पे नोट करिए, फिर उसे समझिए। देखिए भाई मेहनत तो है, मेहनत तो है। लाइव क्लास चल रहा हो,
वीडियो चल रहा हो, कुछ भी हो, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी मेहनत है, लेकिन आपको मैं समझाऊं बार बार कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे अच्छा कुछ नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो सेम है, जैसे आप सामने पढ़ रहे हो वैसे एबीसी आ चुका है। अब हम लोग वी नो, और बच्चों वी नो हो जाएगा cos A इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और b की वैल्यू बच्चों है ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर, c की वैल्यू है 25 के स्क्वायर और a की वैल्यू है 65 के स्क्वायर, और 2bc, और ये हो जाएगा 7k और ये हो जाएगा 5k। ये बच्चों के स्क्वायर, ये 25 माइनस 64, 7 5 जा 35, 2 जा 70 हो गया। अब आप कहेंगे के स्क्वायर सब कहाँ गया, के स्क्वायर कॉमन हुआ, और नीचे भी देखिए ये 2k हैं, ये 2k हैं, और ये 2k मिलके के स्क्वायर बनाएंगे, उससे कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर का के स्क्वायर डिनोमिनेटर के स्क्वायर से बच्चों कैंसिल हो जाएगा। 49 और 25 होता है, ये होता है 4 और 4 और 2 से 7, 64, यानी कि 64 माइनस यानी 10 बचा। ये तो आप कैलकुलेशन तो कर लेंगे, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, मुझे मैथ ज्यादा नहीं आती है, बस बेटर ये है मुझे मैथ ज्यादा नहीं आती है। कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत अच्छी है, आप लोग होशियार भी हैं, इसलिए ये 10/7 आप लोगों की वजह से आ गया। मेरी मैथ का कोई बहुत भरोसा नहीं रहता है कि ठीक है, क्योंकि आप लोग ज्यादा होशियार हैं, क्योंकि ये छोटे क्लास वाली मैथ है और बड़े क्लास वाली मैथ है, सब में आप लोग ज्यादा मुझे होशियार लगते हैं, क्योंकि आप लोग तो बस देखते चल रहे हैं वीडियो, तो देखते चलने से थोड़ा ही होगा। ये 1/7 आ गया बच्चों। 1/7 आ जाने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि a इज इक्वल टू, मैं लिख ले रहा हूं 8k 20, आपकी कॉपी पे लिखा हुआ चल रहा होगा, जैसा ही है कि स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, ये है। अब हम लोग बच्चों cos b निकालेंगे, और cos b निकालने के बाद हम लोग cos c निकालने के लिए क्या काम किया जाएगा कि cos b इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। c की वैल्यू 25k स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर अपॉन 2a, 8 इंटू 5, ये, और सब के दोनों के मल्टीप्लाई होके के स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। के स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो जाने के बाद बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 64, 25 और 64 के स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो 25 प्लस 64 माइनस 49 अपॉन 5, 2 जा 10, 2 जा 10, 8 जा 80। तो बच्चों 64 और 25 क्या होता है 5, 4, 9 और 6 और 2, 8, 89 और 49। बच्चों ये 40 अपॉन 80 हो गया, और 40 अपॉन 80 हो गया, तो ये हो गया 1/2, ये 1/2 आ गया, यानी cos A 1/7 आया बच्चों, cos B 1/2 आ गया, ठीक है। cos A, अब इसको भी, अब आपका स्क्रीनशॉट पूरा तैयार हो चुका है cos A और cos B का, और cos A और cos B का। अच्छा, जब आप लैपटॉप पे पढ़ रहे होंगे तो आपको एक फायदा होगा, लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट की कोई खास आवश्यकता नहीं है, उस पे मुझे अभी एकदम से ध्यान नहीं है कि स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, नए लैपटॉपों में क्या है, ठीक है, लेकिन उस पर तो आप इतना अच्छा चलता है कि बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, आप साथ में भी चल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आगे पीछे करते हुए थोड़ा सा साथ में चल सकते हैं। बच्चों cos c निकालते हैं, cos c हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, a स्क्वायर 64 के स्क्वायर, b स्क्वायर 749 के स्क्वायर, ये हो गया 25 के स्क्वायर, और ये हो गया 2a 8k और b हो गया 7k बच्चों। k स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल, 64 प्लस 49 माइनस 25, 8 2 जा 16 और 16 7 जा 112, शायद 112 भी होते हैं, 8 2 जा 16
और ये हो गया 112। अब 64 जो है 49, 5 हो गया 6, सॉरी ये हो गया 3 और 6 और 4 10 और ये 111 हो गया। 9 4 13 6 4 10 और 111 और 25 इसमें से माइनस हुआ तो बच्चों ये 8 हो गया और ये हो गया 8 हो जाने के बाद ये हो गया 88 अपॉन 112, 88 अपॉन 112। ठीक है, ये जरा मल्टीप्लाई सही है। 8 टू जा ये सॉरी 8k था, कौन था A 8k था और B था 7k। तो और ये 64 और 49 कितना हो गया 113, 9 4 13 6 4 10 11 और 25 इसमें से बच्चों माइनस हो गया तो 8 5 13 में से 5 गया 8 और 10 में से 2 गया बच्चों 8 आ गया, तो ये आ गया 88। तो ये हो गया बच्चों हमारा कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा आपका कैंसिल होके 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये 44 अपॉन 56 आ गया। कितना आ गया बच्चों 44 अपॉन 56। एक बार और चेक कर लिया जाए, ये हो गया a, आपको समझा के जाए, a स्क्वायर हो गया 64 के स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया बच्चों 7 7 जा 49 के स्क्वायर और c की वैल्यू 5 5 जा 25 के स्क्वायर हो गया बच्चों और ये हो गया 2ab, a की वैल्यू 8 और ये 7k। अब ये सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब बोर्ड पर आपके आ रहा है, उसे देखिए ध्यान से। हाँ तो बच्चों अब हमारे पास आपने स्क्रीनशॉट पे देखा होगा cos A, cos B और cos C है। अब ये एक मेथड है लिखने का cos A रेशियो cos B रेशियो cos C और ये हो जाएगा बच्चों 1/7 रेशियो 1/2 रेशियो 44/56। ये लिखने का तरीका है cos A रेशियो cos B रेशियो cos C 1/7 रेशियो 1/2 रेशियो 44/56। अब बच्चों आप इसको रेशियो ये लिख रहे हैं cos A रेशियो cos B रेशियो cos C 1/7 रेशियो 1/2 रेशियो 44/56। इसको आप 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। रेशियो में अगर किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। सब में मल्टीप्लाई कर दिया 14 से, रेशियो नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिए इस बात पर। cos A cos B cos C की वैल्यू आ गई, cos A रेशियो cos B रेशियो cos C लिख लिया, वही राइट साइड में उसके वैल्यूज का रेशियो लिख लिया। तो ये हो गया बच्चों 14 से मल्टीप्लाई, और किसी से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी भी है 7 2 जा 14, 2 7 जा 14 और बच्चों 14 8 जा 14 4 जा 56 और ये हो गया बच्चों 11। तो ये आ गया बच्चों 2:7 रेशियो 11, ठीक है। 2:7 रेशियो 11 और यही प्रूफ करना था। बुक में इसको कैसे लिखा गया है जरा देखिए। ये 14 से सब लोग समझ गए, अगर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो तब भी इक्वल रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो मेथड है वो आपको ये देगा कि cos A रेशियो cos A रेशियो cos B रेशियो cos C। और फिर आप लोगों के सिलेबस में 10th में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल नाम का चैप्टर नहीं था, cos A रेशियो cos B रेशियो cos C 2 रेशियो 7 रेशियो 11 आ गया। तो ये हो जाएगा cos A अपॉन 2 cos B अपॉन 7 और cos C अपॉन 11 हो जाएगा बच्चों। cos A रेशियो cos B रेशियो cos C 2 रेशियो 7 रेशियो 11 है। इसको बच्चों यहां लिखा जा सकता है cos A अपॉन 2 इज इक्वल टू cos B अपॉन 7 इज इक्वल टू cos C अपॉन 11। इसका मतलब होता है cos A रेशियो cos B रेशियो cos C प्रोपोर्शनल टू 2:7 रेशियो 11। रीड करने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। ये वाली लाइन जो यहाँ पर है, देखिए ये जो मेरा ये चल रहा है, ये लाइन और ये लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मेथड है लिखने का, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, अभी और आपको बता रहा हूं।